एक विद्वान व्यक्ति रहता था, तो उसने चैलेंज कर दिया कि जिसको हमसे शास्त्रार्थ करना है कर सकता है। तो फिर बहुत लोग शास्त्रार्थ करने आए, सब हार कर चले गए। अब उसको अहंकार भी आ गया। जिससे सब हार जाएं उसको अहंकार आ जाता है, ये हम बस एक नंबर पे। तो पैदल चलते से वे शास्त्री जी शास्त्रार्थ करते थे, तो उनके मित्रों ने सलाह दिया पैदल मत चलो। बहुत पुराने जमाने की बात है, तब बैलगाड़ी भी मुश्किल से मिलती थी। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करो, 2 भैंसा खरीद लो, एक पर तुम बैठ लिया करो, दूसरे पर सामान लाद लिया करो, और जहां जाना हो शास्त्रार्थ करने चले जाओ। लोग उनके डर से शास्त्रार्थ करने आते ही नहीं थे। बड़ा महारथी था, महारथ हासिल था शास्त्रार्थ में। गांव गांव जाए, खूब शास्त्रार्थ करे, सब छोटे मोटे ज्ञानी सब भाग जाएं, छुप जाएं, बेचारे की इज्जत बचाओ, इससे भिड़ो मत। एक अनपढ़ के गांव में वो भैंसा पर बैठकर निकले, अनपढ़ों का गांव। तो अनपढ़ों के गांव में पूछा कि तुम्हारे गांव में कोई शास्त्रार्थ करेगा, प्रश्नोत्तरी करेगा, कुछ पूछेगा? तो गांव वाले अनपढ़ आदमी आगे पीछे ज्यादा सोचता नहीं है, जो ज्यादा समझदार नहीं। उसने कहा हाँ हाँ करेंगे शास्त्रार्थ। तो भैंसा से उतरे और खड़े हो गए। विद्वान थे, शास्त्री थे। एक मुझे भी शास्त्री मिला कि बोला मैं बाल की खाल निकाल देता हूं। तो मैंने कहा एक बात बताओ, बाल में खाल होती है कि नहीं होती? बोला नहीं होती। तो मैं निकालोगे कैसे? बात तो यही गलत हो गई। बोला तुम बड़े तार्किक हो। हमने कहा तार्किक क्या, आप ही गलत कह रहे हैं ना, बाल में खाल होती है और तुम खाल निकाल दोगे तो निकलेगी कैसे जब होती ही नहीं? बोले हम तुमसे बात नहीं करते। हमने कहा हम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन ज्यादा अहंकार हम बोलते तो थोड़ा बोल दिया हमने। बाल की खाल निकाल देंगे। अरे अपनी खाल निकालो पहले, दूसरी खाल क्यों निकाल दोगे भाई? तो गांव वालों ने पूछा, राजा दशरथ के बेटे का नाम क्या था? बोले राम। राम के बाप का नाम क्या था? बोले दशरथ। और दशरथ के बाप का नाम? तो 2-4 पीढ़ी के नाम पूछा गांव वालों ने, बताया रघु, आज दिलीप, ये भागीरथ, वो सब बताते गए। लेकिन गांव वालों ने पूछना बंद ही नहीं किया। बोले उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम। तो शास्त्री बोला ये शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है, तुम तो पूछते ही जा रहे हो, इतना नाम नहीं लिखा। बोले ठीक, तो ये सवाल तुम हार गए, इसलिए भैंसा हम लोग लेंगे आपका, एक शर्त पर है। क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो एक भैंसा हम लोग ले लेंगे। शास्त्री जी को जोश आ गया। बोले दूसरा प्रश्न पूछो। बोले दूसरा प्रश्न ये है, ये पृथ्वी किसके ऊपर रुकी है, टिकी है? शास्त्री जी ने कहा शेष भगवान पर। तो शेष भगवान किसके ऊपर टिके? बोले ये शास्त्र में नहीं लिखा है। बोले ये भी भैंसा हार गया, चलो उतरो पैदल जाओ। अनपढ़ गंवार लोगों ने हारा दिया। शास्त्री जी बड़े उदास दुखी। जो कभी ना हारा हो वो हार जाए तो बहुत दुख लग जाता है, अपमान हो जाता है। शास्त्री जी दुखी होकर आगे बढ़े। अब उनको पैदल देखा गठरी लादे हुए, तो उनका एक शिष्य था, वो सपेरा था, सांप पकड़ने वाला। अरे कहा गुरुजी आज बहुत उदास हो, दुखी हो और सिर पे गठरी लादे हो, तुम्हारे भैंसा कहाँ गए वो जिस पर बैठ कर चलते थे? बोले भैंसा शास्त्रार्थ में हार गई। बोले कैसे हार गई? बोले गांव के लोगों से शास्त्रार्थ हो गया। तो क्या हुआ, क्या प्रश्न था? बोले उन्होंने पूछा राम के पिता का क्या नाम था? तो मैंने कहा दशरथ। फिर पूछा दशरथ के पिता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके पिता के पिता के पिता के पिता 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 के नाम बता।
तो मैंने 10-20 पीढ़ी बताया, फिर मुझे याद नहीं था और शास्त्रों में पढ़ा भी नहीं, कहीं लिखा मिला भी नहीं, तो मैं हार गया। ये हार गया। तो दूसरा क्या क्वेश्चन था? बोले दूसरा उन्होंने पूछा कि पृथ्वी किस पर टिकी? मैंने कहा शेष भगवान पर। तो शेष भगवान किस पर टिके? तो फिर मैं नहीं बता पाया, शास्त्रों में लिखा नहीं था, तो वो भी हार गया। तो दोनों भैंसा हार गया मैं। अच्छा, तो मैं आपका शिष्य हूं, मैं भी अनपढ़ हूं, गंवार हूं। अनपढ़ का जवाब तो अनपढ़ ही दे सकता है। चलो मैं शास्त्रार्थ करता हूं आपके बदले। वो गया और शास्त्री जी को वापस ले गया। शास्त्री जी गए। शास्त्री उदास तो थे, शर्मिंदा थे कि हम इतने पढ़े लिखे हार गए। अहंकार जब आ जाता है तो तुरंत हार का द्वार आ जाता है। अर्जुन को भी जब युद्ध जीतने का अहंकार आया तो भगवान कृष्ण ने फिर समझ लिया अहंकार तोड़ना जरूरी है। भगवान की कृपा से कोल भीलों से अर्जुन हार गया और अर्जुन का अहंकार बिखर गया। भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान नम्रता को पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, सरल रहो, सीधे रहो, सुशील रहो। ज्यादा टेढ़े मेढ़े टेढ़े नाथ मत बनो, सीधे सरल सच्चे। तो बड़ी सुंदर कथा। जब पहुंचा वो सपेरा शिष्य अपने गुरु को लेकर शास्त्री जी को, गांव वाले फिर इकट्ठे हो गए। गांव वाले तो खाली रहते थे, भैंस भैंस चराते रहते थे। पुराने जमाने की बात आ गई, उनको तो कुतूहल होता था, आनंद आता था, कुछ कोई आया है चलो। पूछा हाँ ये बताओ, सवाल फिर से पूछो, ये मेरा शिष्य आया इससे पूछो, ये जवाब देगा। तो उनको ज्यादा ज्ञान तो था नहीं। जब ज्ञान नहीं था तो आहा पूछा कि बताइए। गांव वालों ने पूछा राम जी के पिता का नाम क्या था? तो सपेरा भी ऐसे ही था, उसके पास ज्यादा दिमाग था नहीं। उसने कहा राम जी के पिता का नाम दशरथ था। बोले दशरथ जी के पिता का नाम? तो वो भी ऐसा ही आदमी था सपेरा। उसने कहा दशरथ जी के पिता का नाम 11 रथ। बोले 11 रथ के पिता का नाम? बोले 12 रथ। बोले 12 रथ के पिता का नाम? बोले 13 रथ। ऐसे 1000 रथ गिनाया, 1000 पितक नाम बताया। तो गांव वालों ने कहा भाई इनका उत्तर कहीं रुक नहीं रहा, ये बात सही है और हर बाप के पास एक रथ तो ज्यादा होगा ही, ये सत्य बात है। चलो भाई मैं आपके प्रश्न उत्तर से संतुष्ट हूं, आप ये लीजिए, एक भैंसा आपको वापस देता हूं। भैंसा ले लिया। अब भैंसे के ऊपर उस सपेरा ने क्या किया, सांप जिस पिटारा में था उस पिटारा को, डब्बा को भैंसे की पीठ पर रखा। पूछा दूसरा प्रश्न करिए। बोले पृथ्वी किस पर टिकी है? कहा शेषनाग पर। शेषनाग किस पर टिके हैं? तो डिब्बा का ढक्कन खोला, उसमें से शेषनाग फन फैलाकर खड़ा हुआ। बोले शेषनाग भैंसे की पीठ पर है। बोले भैंसा? बोले भैंसा पृथ्वी पर टिका है। बोले पृथ्वी? बोले शेषनाग पर है और शेषनाग वो भैंसक पीठ पर है। बोले ये भी उत्तर राइट है, चलो बढ़िया, लो ये भी भैंसा लो भाई, जीत गए तुम, जय हो जय हो जय। वो सपेरा हंसने लगा। बोले गुरुजी शास्त्रार्थ करना बंद कर दो, क्यों बेइज्जती कराते हो? ऐसी शांत रहा करो, हर जगह जीत नहीं मिलती है। जीत का स्वाद चखने की जो आदत है वही हार का मुंह दिखा देती है, इसलिए विनम्र रहा करो। सच बात है। तो ऐसे ज्यादा प्रश्नोत्तरी की जरूरत नहीं। जिंदगी स्वयं एक प्रश्न बनकर खड़ी हुई है और जिंदगी हल नहीं हो रही है, सॉल्व नहीं हो पा रही है। जिंदगी के क्वेश्चन कितने जटिल हैं। एक फैमिली क्वेश्चन बनकर खड़ी हो चुकी है। फैमिली के क्वेश्चन के आंसर ढूंढे नहीं मिल रहे। कैसे बेटी को डील करूं, कैसे पत्नी को डील करूं और कैसे माँ बाप को एक्सेप्ट करूं, कैसे सास ससुर को सेट करूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जिंदगी का है।
फैमिली का क्वेश्चन हल कर लो तो आधी शांति मिल जाएगी, और अपनी जिंदगी और मन इंद्रियों का क्वेश्चन हल कर लो तो याद रखना पूर्ण शांति मिल जाएगी। जिंदगी एक सवाल बनकर खड़ी। जय 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 जय। ये भक्त कहां से आया है, बहुत देख लेता हूं, मैं पहचान लूंगा। जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। श्री कीर्तन लाल साहू जी है। आस्था है, इस उम्र में वे इतना भाव रखते हैं। जवानी में भक्ति करना बहुत कठिन होता है। चंचल मन इंद्रियों का संग्राम बहुत जटिल होता है, और भक्ति बचपन से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि भक्ति का भी अभ्यास कम उम्र से ही हो जाए। ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र से भक्ति शुरू कर दिया था। प्रहलाद ने बचपन से भक्ति शुरू किया था। मीराबाई और सेवरी ने भी बचपन से भक्ति शुरू कर दिया था। सबको धर्म का तिलक लगाया जा रहा है, तिलक लगवाइए। तो मैं आपको सुना रहा था, राजा ने संत से प्रश्न पूछ दिया कि सबका जन्म कई लोगों का जन्म एक ही मुहूर्त में होता है, एक ही पल क्षण में होता है, लेकिन उनकी किस्मत जुदा जुदा क्यों होती है, भाग्य अलग अलग क्यों? एक ही माता पिता से जन्मे लोग, एक ही गांव में पैदा हुए लोग, उनका भाग्य जुदा जुदा क्यों है? ये प्रश्न पूछा। इस प्रश्न को सुनकर वो संत थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, मैं अपने गुरु से पूछकर उत्तर दूंगा इसका। गुरु के पास गया, उत्तर पूछा तो गुरु ने कहा, बेटा 2 रोटी लाते थे, बड़ी खुशी होती थी, मैं भी 1 रोटी खा लेता था, लेकिन ऐसा प्रश्न लेकर आए हो, बड़ा असमंजस हो। गुरु भी असमंजस में पड़ गया, क्या उत्तर दो? तो गुरु ने ध्यान लगाया और कहा कि बेटा वत्स, मेरी प्रिय शिष्य, जाना और जा करके कल राजा से कहना इस प्रश्न का उत्तर लेना है। पूरब दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर एक साधु जैसे कपड़े पहनकर व्यक्ति मंदिर के पास बैठा है, पूजा पाठ करता है, उससे पूछो जाकर के, वो उत्तर देगा। शिष्य बड़ा खुश हुआ कि उत्तर का कुछ तो रास्ता निकला। अगले दिन शिष्य पहुंचा, वो संत फिर भिक्षा लिया। राजा ने कहा उत्तर, बोले उत्तर मेरे गुरु ने बताया है, 50 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में एक बड़ा सा पहाड़ है, उस पहाड़ पे जाना और वहां जाकर के एक साधु भेष में महात्मा बैठा हुआ है और वो आपको उत्तर देगा। अच्छा, राजा खुश हुआ। दान वान करने के बाद राजा उस पहाड़ पर गया और पहाड़ पर जाकर के, कोई बात नहीं, इसको हटा दो, वहां से हटाना पड़ेगा, नहीं टूट गया, टूटने दो, कमजोर होगा वही टूटेगा, वहां कुर्सी डाल दो। ये सब दिखावटी माल है। इससे अच्छी प्लास्टिक कुर्सी है,
अच्छा हुआ वो हमारे मुख्य अतिथि आए उस पर नहीं बैठे, ठीक है हुआ। उन्होंने विवेक किया कि तुम लोग बैठो, ठीक है। वो जानते थे कुछ होने वाला। आगे बढ़ गए, बढ़िया। नहीं, वो ये सोफा 3 लोगों के वजन के हिसाब से बना है, पर 5 लोग हो गए तो सोफा भी सोच रहा थी पांडव का लोड रुकेगा तो नहीं। 10 गया, टूट गया, टूट जाने दो, उसमें कोई खास बात नहीं। तो राजा ने पूछा, वो पहाड़ पर महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि महात्मा जी एक क्वेश्चन है। तो देखा वो महात्मा जो है आग का कोयला खा रहा था, राख खा रहा था। बोले ये तो पागल जैसा लग रहा है, ये कोई ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन पूछ लेता हूं, पूछने में क्या होता है। पूछा, एक ही मुहूर्त में पैदा होने वालों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? एक ही माता पिता की संतान की किस्मत बिलक बिलक क्यों होती है? बताओ बाबा। उसने कहा ये उत्तर चाहिए तो आगे एक और पहाड़ है, उस पर चढ़िए, वहां एक और साधु भेष में व्यक्ति मिलेगा, वो उत्तर देगा। राजा वहां पहुंचा, प्रणाम किया, पूछा वही प्रश्न और देखा कि वो अपना मांस नोच नोच कर खा रहा है, बिल्कुल पागल आदमी। राजा को संदेह हुआ, ऐसे पागलों से उत्तर तो मिलेगा नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप इसका उत्तर चाहते हैं कि लोग एक ही मुहूर्त में जन्म लेकर उनके भाग्य जुदा जुदा क्यों होते हैं, तो आप पहाड़ से नीचे उतर जाइए। और एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक 8 साल का बालक है, वो बहुत दिनों से बीमार है, कुछ खा नहीं पाता, ऐसी बीमारी हो गई। आपकी प्रश्न का उत्तर वो बालक देगा। राजा पहाड़ से नीचे उतरा, उस गांव को गया, पता लगाया 8 साल का बालक कौन है जो बहुत दिनों से बीमार है, भोजन खा नहीं पाता है। तो गांव के लोग उस घर पे ले गए जहां वो बालक लेटा हुआ था। और बालक से जब राजा मिला, कहा कि बेटे उम्मीद आखिरी है, कुछ बताओ कैसे? एक ही मुहूर्त में, एक ही पल में, एक ही क्षण में, एक ही माता पिता से जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? सगे भाइयों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? बताओ। सगी बहनों का भाग्य भी अलग अलग क्यों होता है? तो बालक उठकर बैठ गया और हंसा, बोला बस मैं तो आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही जीवित था, मेरी बहुत गहन बीमारी है, मैं कुछ खा नहीं पाता हूं, आप बैठो, उत्तर देता हूं। बालक ने कहा कि देखिए अब मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूं राजा साहब। आप राजा है ना? हाँ राजा हूं मैं छोटी सी बात सुना देता हूं, सुनो कहानी। किसी गांव में 4 भाई रहते थे, सगे भाई थे। देखिए कहानी से कहानी पैदा हो गई। राघवेंद्र ध्यान देना, चारों सगे भाई थे। सगे भाई थे, पिकनिक मनाने के लिए, सैर करने के लिए एक तालाब के किनारे गए। तो उनका उस दिन का प्लान था कि बाटी बनाऊंगा, चोखा बनाऊंगा और कुछ नाश्ता वहां बैठकर करूंगा, खाऊंगा। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने से मन नहीं भरा, तो जंगल और खरपतवार घास फूस के बीच में बैठकर लोग खा रहे हैं, वहां सुख ढूंढ रहे हैं। कभी सुख मिलने वाला नहीं। ना सुख कुल्लू में मिलेगा, जब तक तुम उल्लू रहोगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। चाहे मनाली जाओ चाहे कुल्लू, जब छोड़ोगे उल्लू पना तब सुख मिलेगा। कितने लोगों को मैं देखा उल्लू मनाली कुल्लू मनाली में घूम रहे हैं, खाम खा चक्कर काट रहे हैं, बड़ी पिकनिक मनाते हैं लोग, बड़ी नौटंकी। स्वभाव सुधारते नहीं, आचरण सुधारते नहीं, दारू छोड़ते नहीं, दमादम मस्त कलंदर, दारू में पहला नंबर। अरे भाग्य तो इसलिए फूटे हैं, ये सब मांस मछली अंडा मुर्गा शराब जुआ ताश
और पान मसाला, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, ये सब त्याग कर दो, आधा सुख तो उसी दम पैदा हो जाएगा। त्याग करो। इसकी जरूरत क्या है ये तो बताओ, क्यों इसको खाते हो? न कोई जानवर खाते हैं, न स्त्रियां नशा करती हैं, कोई कोई करती होंगी, बॉम्बे की तो करती होंगी, बाकी ये नहीं करती। इनको क्या तकलीफ है, जिंदा है कि नहीं जिंदा है? तुम पुरुष हो गए, दारू पीने के लिए पुरुष बने हो, यही पुरुषत्व है तुम्हारा। ज्यादा बड़े पुरुष हो तो दारू का त्याग करो, वही पुरुषोत्तम है। जो शराब का त्याग करे वो पुरुष पुरुषोत्तम कहलाता है, बुराइयों का त्याग करे वो पुरुषोत्तम होता है, नहीं तो वो तो पुरुष अधम होता है। क्यों नहीं त्याग करते हो? आज से संकल्प ले लेना, शराब पीना ही नहीं है। शराब की आदत ही गुरु के चरणों में दान कर देना। गुरु का कथा सुन करके दान दक्षिणा देना चाहिए। तो आज की प्रथम दक्षिणा है शराब की आदत, बीड़ी की आदत, सिगरेट की आदत और ताश खेलने की आदत, जुआ खेलने की आदत और मांस, मछली, अंडा, मुर्गा खाने की आदत। इसी आदत को दान कर दो, आदत की दक्षिणा लेकर गुरु जी चले जाएंगे। ये बुरी आदतें। जय 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 वाह, जय जय हो, जय हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पिछले गांव में अचलगढ़ अशोकनगर जिले में सत्संग था, जिनके भवन में हमें ठहरने का स्थान मिला। बाबूलाल साहू एक पंडित पुजारी की तरह वो रहते थे, पूजा पाठ बहुत करते। सत्संग कराने वाले समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हो रहा था। मुख्य आयोजक संत राम जी थे, लेकिन वो बाबूलाल साहू मेरे पास आए दूसरे दिन, बोले पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने कहा क्या हुआ? मेरे ठहरने से कुछ हो गया? बोले पूजा करता हूं तुम दिखाई देते हो। तो हमने इसमें बुरा क्या है, कोई चोर डाकू तो दिखता नहीं। अरे बोली भगवान दिखना चाहिए। तो हमने कहा भगवान का ही तो सब लीला है, भगवान अभी इस रूप में दिख रहा है, गुरु भगवान होता है। बोले मैं तंग हो गया, कल से पूजा पाठ सारा उलट पलट हो गया कि ये हो क्या रहा, ध्यान लगाता हूं तुम ही दिखते हो। तो हमने कहा और कोई दिखा कि नहीं दिखा? बोले और कोई नहीं दिखा। तो हमने कहा भगवान दिखे? बोले लास्ट में भगवान आते हैं। तो हमने कहा भगवान फिर क्या कहते हैं? बोले भगवान कहते हैं कि जो तेरे घर संत ठहरे हैं ये भगवान का रूप आए हैं। तो हमने कहा बाबूलाल मैं संत हूं, भगवान का रूप नहीं हूं, आप इस भ्रम में मत रहना। बोले हम उसी झंझट में पड़ गए, रोज हमारी पूजा पाठ में तुम कहां से घुस गए। अब ये देखिए, गुरु का दर्शन अगर पूजा पाठ के समय हो जाए तो समझ लो भगवत कृपा तुम पर हुई है। नहीं तो ध्यान में बैठता है आदमी तो दुनिया भर का प्रपंच का ध्यान होता है। ये कहां गुरु का ध्यान, भगवान के ध्यान में बैठो तो भी भगवान का ध्यान आता ही नहीं, कुछ और ही ध्यान हो जाता है।
जिस समय गुरु का ध्यान लगने लग जाए, ध्यान में गुरु आ जाए, कोई महान संत आ जाए, कोई भगवान की छवि आ जाए, तो समझ लेना अब तुम पर बड़ी कृपा होने वाली है, बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। इसलिए भगवान राम ने भी गुरु को माना था और वनवास में हर गुरु के यहां गए हुए, भरद्वाज के यहां भी गए, वाल्मीकि के यहां भी गए, सुतीक्षण से भी मिले और शिवरी के यहां गए, भक्त के यहां भी गए। भक्ति को बढ़ाना हो तो भक्त के पास जाना चाहिए, भक्त से भक्ति बढ़ जाती है। ये धन्य है फोटेरा गांव जहां पर इन भक्तों का जन्म हुआ है। इनकी श्रद्धा को मैं नमन करता हूं। बहुत बड़े धनवान तो ये लोग नहीं है, लेकिन बहुत बड़े श्रद्धावान जरूर है, जो हिम्मत करके बुलाया। क्योंकि बहुत लोग सोचते रहते हैं, बुला नहीं पाते हैं, सोचते बहुत खर्चा आएगा, और गुरु के आने से खर्चा घटता है, खर्चा बढ़ता नहीं। अगर गुरु से प्रेम हो जाए और सत्संग कराने की ठान लो, इसका मतलब तुम्हारा मन गुरु के चरणों में जुड़ गया है। अब तुम्हारी बुराइयां गुरु के चरण के आशीर्वाद से छूट जाएंगी, तो रोज बचत शुरू हो जाएगी। खर्चा कहां होगा, बचत शुरू हो जाएगी। सत्संग से तो बचत ही बचत होती है। यदि शराब छूट जाए, 200 रुपये रोज बच गए, साल में कितने बच गए बता दो? 72,000 बच गए। 10 साल में 7,20,000 बच गए। एक सत्संग करा दिया, 3 लाख खर्च हो गए, तो 4,20,000 बच गए। 4,20,000 में एक गाड़ी ले लो, उसमें बैठ कर चलो और बोर्ड लिख कर लगा दो कि शराब की बचत की गाड़ी आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, मैं बैठा रहा हूं। बचत ही बचत है गुरु के चरणों में। सारी बुराइयां छूट गई, क्रोध भी कम हो गया, विरोध भी कम हो गया, बैर कम हो गया। महान भक्त लखीमपुर खीरी जिला के श्री ओम प्रकाश राठौर, यहां जिसको तुम सरपंच कहते हो उसको वहां प्रधान जी कहते हैं, यूपी में। तो वे प्रधान थे गांव के और दोबारा फिर प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते थे, और उनकी छवि अच्छी थी। तो यूपी तो बहुत खतरनाक प्रदेश था, अभी तो कुछ सुधरा है योगी जी की कृपा से। तो दूसरी पार्टी के लोग उनको मार डालना चाहते थे कि जब तक इसको मार नहीं डालेंगे तब तक चुनाव जीत नहीं पाएंगे। कितना द्वेष है लोगों के अंदर। अरे राजनीति की हार जीत 5 साल की है, किसी को मारने की प्लानिंग करना ये तो महापाप है। ऐसा सोचना गलत बात है, पूरा विनाश हो जाएगा ऐसे लोगों। तो उसने कहा, मेरे को जब सूचना मिली गुरुदेव, मेरे मित्रों ने बताया तुमको मारने की प्लानिंग बन रही। बोले मैं अपने घर के द्वार पर ही सोता था, तो मैं डर गया, फिर अंदर सोया, और मेरे घर की दीवारें भी छोटी छोटी थी, कूद के आ सकते थे। मेरे रात नींद ही नहीं आई। तो मैंने सोचा, आपका प्रवचन सुनता था टीवी में कि जान कैसे बचाऊं। तो उसने कहा, अब मैं भक्ति की शरण में चला जाता हूं। बोले फिर आपके आश्रम आया, आपको आमंत्रित किया, आपका प्रोग्राम कराया और भक्ति में लग गया। भक्ति में लग गया, मारने वाले सब पीछे हो गए। बोले कि अब छोड़ो, भक्ति करने दो, कोई डिस्टर्ब नहीं है। बोले भक्ति करते करते मेरे पास गुरु भक्ति से 2 साल के बाद एक पेट्रोल पंप लग गया। मैं भी किसान था छोटा, और अब इंटर कॉलेज भी बन गया मेरा। अब वो जो मुझे मार डालना चाहते थे वे स्वयं ही सब मरा गए, और मैं केवल भक्ति में डूब गया। अब इतना मैं संपन्न हो गया हूं, पूरा गांव मेरा प्रेमी हो गया है। अब कोई लड़ाई नहीं करते हो। भक्ति प्रेम को ही बढ़ाती है।
और भक्ति तुम्हारे क्रोध को ठंडा करती है, और भक्ति माता पिता की सेवा करना भी सिखाती है। कभी माता पिता के सामने गर्म मिजाज मत दिखाना। भगवान तो तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें संदेह भी है, लेकिन माता पिता के रूप में जो भगवान मिले हैं, इनकी सेवा कर लोगे तो भगवान का आशीर्वाद तुमको जरूर मिलेगा। हाँ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। तो वो बालक उत्तर देने के लिए खड़ा हो गया। बहुत दिन से लेटा रहता था, हंसने लगा, बोला मैं उत्तर देता हूं। किसी गांव में 4 भाई सगे रहते थे। भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है, बड़ा सुंदर प्रसंग। चारों भाई पिकनिक मनाने के लिए तालाब पर गए, वहां बाटी बनाया, और जब बाटी बनाया खाने बैठे एक एक बाटी लेकर। उसी समय एक भूखा साधु आ गया। साधु ने बाटी मांगा तो एक भाई बोला, बड़ा भाई कि तुझे बाटी दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, राख खाऊंगा? वो भाई मर करके अर्ध विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त हुआ, और फर्स्ट पहाड़ पर वही आपको मिला था जो राख और कोयला खा रहा था। उसने बाटी तो दिया नहीं, पर ये कहा था, उसका भाग्य ऐसा बना। दूसरा भाई बोला, मैं तेरे को बाटी खिला दूंगा तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा? तो पागल हो गया, वो दूसरे पहाड़ पर आपको मिला जो अपना मांस नोच नोच कर खा रहा था। और तीसरा भाई बोला, मैं तुझे खिला दूंगा बाटी, साधु बनकर आया है तो मैं क्या भूखा मरूंगा? वो कोई और नहीं, वो मैं ही भाई था। मैं भूखा मर रहा हूं, ऐसा रोग लग गया, कुछ खा ही नहीं सकता। और चौथा जो भाई, छोटा भाई था, उसने अपनी बाटी वो साधु को दे दिया कि लो बाबा तुम खा लो। साधु ने आधी तोड़कर उसको दे दिया कि आधी तू खा ले, आधी मैं खा लेता हूं। और साधु आधी बाटी खाया, आधी बाटी छोटा भाई खाया। छोटा भाई आधी बाटी दान करने से, आधी बाटी साधु के हाथ से प्रसाद समझकर लेकर खाने से वो राजा बना। और राजा कोई और नहीं है, और राजा तुम ही हो, इसलिए तुम राजा बने। और हम 3 भाइयों की ये दशा देख ही रहे क्या हो रहा है। इसलिए भाग्य जुदा जुदा होता है। याद रखना, जन्म एक घर में हो सकता है, माता पिता एक हो सकते हैं, एक पल में जन्म हो सकता, जुड़ो बनकर पैदा हो सकते हो, लेकिन आपके कर्म आपके साथ है। इसलिए थोड़ा पुण्य भी कमाते चलो। पुण्य से किस्मत बनती है, परमार्थ से भाग्य उदय होता है। तो जो गरुड़ जी सुन रहे हैं काकभूषुंडी से, क्या संत मिलने समय सुख जग नाही, नहीं दरिद्र समय दुख जग माही। दरिद्र से बड़ा दुख नहीं है। संत मिलन, संत सेवा, संत दर्शन, संत का ज्ञान श्रवण करने के समान कोई सुख नहीं। दरिद्र समय दुख जग माही। संत मिलन समय सुख जग नाही, नहीं दरिद्र समय दुख जग माही। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुंदर
गाइए सब दोहराइए। बिहारी संत विटप सरी तागिरधरणी परहित हेतु इनकी करणी मुदु मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। दरिद्र से बड़ा कोई दुख नहीं। ये दरिद्र कैसे दूर होगा? आज ये भी आपके समाधान में आने वाला है। दरिद्र, जो लोग दरिद्र को दूर भगाना चाहते हैं उनको 3 काम करना पड़ेगा। 3 काम कर लेगा, फिर आपके घर में लक्ष्मी खूब आएगी। आज मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी का आगमन हुआ है। ताली भी बजा दो, उनको एक माला भी पहना दो। उनके साथ जगदीश यादव जी भी